अरे ट्रिग्नोमेट्री रिकॉर्ड हो रही है, अब बोलना मत फालतू की चीजें। अब तू जितना बोलेगी ना उतना रिकॉर्ड होगा, देखिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो होता है आप एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यदि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, लिखो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज आप समझना इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इस पॉइंट से यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला है, यहाँ पर इस चीज को देख रहा है। तो जो ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा एंगल, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है आपका लाइन ऑफ साइट। अब ये जो एंगल बन रहा है, ऊपर की कोई भी चीज को देख रहे हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, इसको हम देख रहे हैं, और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे आप यहाँ खड़े, आप नीचे खड़े हो और अपनी छत के ऊपर देख रहे हो, छत की तरफ देख रहे हो, तो जो भी ऊपर की तरफ देखोगे, जहां गर्दन ऊंची हुई, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां से बनेगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी आइज से, उससे जो एंगल ऑफ बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही हम बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस केस में ऑब्जर्वर हाइट पे है। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये रहा ऑब्जर्वर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेंगे। अब आप नीचे की तरफ देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे आप छत पे खड़े हो और नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। क्लियर है? बनाओ दोनों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। हो गया? अब इसमें जो आपके फॉर्मूले याद आए हो है ना, मतलब जो वैल्यू यह काम आएगी, एक तो टेन 30 डिग्री, 1/√3, 10 60 डिग्री, √3, 10 45, 1। ये तीन वैल्यू मेनली काम आएगी, सबसे ज्यादा ये तीन वैल्यू काम में आएगी।
1030, 1060 और 1045, ये 3 वैल्यू काम में आई है। बाकी आपका sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। sin 60 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। और sin 45 इक्वल टू cos 45 इक्वल टू 1/√। ये वैल्यू भी काम में आ सकती है। बाकी सबसे ज्यादा वैल्यू यही काम में आई। अब एक एनसीईआरटी दे दो मुझे। अरे स्टार्ट नहीं करे, क्यों? क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं करे भाई? करे स्टार्ट। देखो पहला प्रॉब्लम, एन ऑब्जर्वर एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away, is 28.5 meter away from a chimney, from a chimney. The angle of elevation, the angle of elevation of the top of the chimney, of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. From her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? What is the height of the chimney? From her eyes is 45 degree. From her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? अब देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर बनाना जरूरी है। किस तरह से फिगर बनेगा? फिगर किस तरह से बनेगा समझना। अब ये बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो देखो ये ऑब्जर्वर है, ये ओरिजेंटल लाइन, यहाँ पर ये 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, 1.5 मीटर टॉल।
ये 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है। फिर उसने क्या बोला, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ये कितने मीटर दूर है, अवे है ये चिमनी, ये नहीं चिमनी, दिस इज ए चिमनी, ये चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो बेटा यहां से बनेगा, और कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ, टॉप ऑफ द चिमनी। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री, ये बन गया 45 डिग्री। क्या बनाया ये, अब क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो मुझे हाइट ऑफ द चिमनी, ये तो 1.5 मीटर है यहां से यहां तक, इसको एच मान लेता हूँ, इनको नाम दे दो, ABC, ये नाम दे दिया हमने। समझ में आ गया, फिगर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन ट्राइंगल ABC, ये 90 डिग्री है, ये आपका बी पे, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 थीटा। तो 10 इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, 10 45 डिग्री, दिस इक्वल टू AB अपॉन BC। 10 45 डिग्री क्या हो गया, AB अपॉन BC। 10 45 डिग्री की वैल्यू, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, ABH, और BC कितना है 28.5, तो H की वैल्यू 28.5 मीटर। H कितना आ गया 28। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, H प्लस 28 1.5, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी कितना है H प्लस 1.5, H कितना है आपका 28.5 प्लस 1.5, कितना आ गया भाई 30 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी 30 मीटर, तो हाइट ऑफ द चिमनी आपका 30 मीटर आ गया भाई, दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये हमारा हाइट ऑफ द चिमनी है। जयंत आवाज आ रही है, यस सर। हाँ ठीक आ है। रही है। और ये सेकंड किसने ज्वाइन किया बेटा, अभी किसने ज्वाइन किया, नाम बताओ। अरे बेटा ये सेकंड वाला किसने ज्वाइन किया, नाम लिखो सर अपना। सत्यम सत्यम सत्य। अच्छा सत्यम, तो हाइट ऑफ द चिमनी आ गया 30 मीटर। तुम दोनों के लिए बता देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऐसा बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऊपर की तरफ, जैसा अभी बना रखा ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। आ गया समझ में, ये तुम चारों को, पांचों को समझ, छह को समझ में आ गया। चलो, ये है भाई तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंट्री ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है क्या बोल रही है बेटा, हाँ ये देखो, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है अपने पास, पूरे चैप्टर में यही काम करना है। चलिए अगला लिखो, नेक्स्ट।
Next problem. From a point P on the ground, from a point P on the ground, from a point P on the ground. अरे लिख रहा हूँ P on the ground. The angle of elevation, the angle of elevation of the top of a of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted. A flag is hoisted at the top of the building. And the angle of elevation of top of the flag staff from P is 45 degree. From P is 45 degree. Find the length of the flag staff. Find the length of the flag staff and the distance of building from the point P, and distance of building from point P. Take √3 की वैल्यू 1.732 ये लेनी है. Take √3 equal to 1.732. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. हाँ भैया, थर्ड स्टूडेंट कौन ज्वाइन हुआ है, नाम बताओ. अभी कौन ज्वाइन हुआ है बेटा, अपना नाम बताओ. गैलेक्सी A20 कौन ज्वाइन हुआ है. सर सोनाक्षी। ठीक है, चलो अब देखो इसको किस तरह से करेंगे समझो. देखो इसमें क्या है आप समझना बेटा, जो नए स्टूडेंट अभी तीनों आए हैं जो वो समझो. इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन लिखना. ट्रिग्नोमेट्री यूज में आएगी पूरी. उसने बोला फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो देखो ये ग्राउंड है. इधर देख ले, पहले पहले देख लो, लिखो मत, नहीं तो नहीं आएगा समझ में. ये ग्राउंड है, इस पे पॉइंट पी ये रहा. फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. ये बिल्डिंग है भाई, कितनी मीटर टॉल है, 10 मीटर टॉल है. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा इसका, ये इस तरह से. ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री. ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और ये 90 डिग्री है. सब इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो. ये बन गया यहां तक. एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. तो ये 30 डिग्री का एंगल बन गया. अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. इसके ऊपर एक फ्लैग लगा दिया भैया, ये फ्लैग लगाया. अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. अब आपको फ्लैग नहीं दिख रहा है, रुको एक सेकंड. अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप. इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका, ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 45 डिग्री. एक तो मुझे निकालना लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप मैं मान लेता हूं h.
और ये डिस्टेंस निकालनी है इसकी, इसको मान लेता हूं x। ये हमारा फिगर बन गया, इस तरह से फिगर बन गया। आया, बनाओ। बाकी लोग भी बनाओ बेटा, क्वेश्चन लिखना और बनाओ। हमेशा याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी आगे आएगा, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। कभी भी उल्टा सीधा मत बना देना। आज तो बाढ़ है, 100% बाढ़ है। जवानगर गया आज। पूरा बेटा पूरा मार्क कर लास्ट तक। ये तो तेरा एक्स तो यहाँ तक ही मार्क हो रहा है। अब देखो, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को लेना। पहला छोटा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या है? पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। क्यू आर की वैल्यू 10, पी क्यू की वैल्यू x। तो बेटा x का वैल्यू आ गया 10√3। √3 की वैल्यू मैंने क्या बताई है? सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P? 17.32 मीटर। ये तो पहला आंसर आ गया। x इक्वल टू 1.732, 17.32 मीटर। ये हमने पहला वाला ट्रायंगल पी क्यू आर लाने से हो गया। प्रियांश आवाज आ रही है? प्रियांश आवाज आ रही है? बाकी को तो आ रही है ना भाई था, ये नहीं बोल रहा। आ रही है सर। ठीक है, आ रही है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो x का वैल्यू 17.32 मीटर। अब इन ट्राइंगल पी क्यू, इसको भी नाम दे दो बेटा, पी क्यू एस दे दो। इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू एस। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन पी क्यू। नाउ व्हाट इज 10 45? 1। एस क्यू कितना हो गया बेटा? h+10। और पी क्यू कितना आया था अभी? 17.32। तो h 17.32 इक्वल टू h+10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 7.32 मीटर। So the value of h is 7.32 meter. This is the value of h. ये आपके h की वैल्यू आ गई। कैसा था क्वेश्चन? क्लियर? बाकी लोग, श्रेयांश अभी बाद में आया, अभी लास्ट में आया है, तो उसको समझने में थोड़ी देर लगेगी। कैसे नहीं होगा टेंशन? क्या हो गया? हम्म, चलिए अगला लिखो आप। जल्दी कॉपी करो बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। और बाकी लोगों को भी देखना है तो देख लेंगे। तू जो बोल रही है वो भी आ रहा है उस पर, समझ लो तू। हम्म।
नेक्स्ट, मैं जब तक ये क्वेश्चन लिख देता हूं अगला लिखो। द शेडो ऑफ ए टावर standing, the shadow of a tower standing on a level ground, on a level ground is found to be, is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, then when it is 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Find the height of the tower. अब देखो इसको किस तरह से करेंगे। ये अभी सारे एग्जांपल चल रहे हैं आपके, ठीक है। देखो ये ग्राउंड, ये टावर, ये ओरिजेंटल पॉइंट है, ओरिजेंटल लाइन है ए बी सी। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ओरिजेंटल लाइन के साथ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। देखो एक तो सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री और एक सन एल्टीट्यूड 60 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इस केस में ये 40 मीटर लॉन्गर हो गया भाई। ये जो आपका शेडो है वो कितने मीटर लॉन्गर हो गया? 40 मीटर। वो ये बोल रहा है 40 मीटर लॉन्गर। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज 40 मीटर लॉन्गर वेन से, मतलब 40 मीटर लॉन्गर कब है? जब 30 डिग्री था। जबकि कब पहले से किसके रेस्पेक्ट में? जब 60 डिग्री, उससे 40 मीटर लॉन्गर हो गया ये बोल रहे। अब इनको नाम दे दो भाई। इसको एक्स दे दिया नाम, ये 90 डिग्री, और इसको एच दे दिया। भाई उसने क्या बोला? एक टावर है, ये टावर है, सब वो टावर है सब। यहाँ पर अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री। ये 40 मीटर लॉन्गर कब हो जाएगा? जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। मतलब ये वाली लेंथ 40 मीटर लॉन्गर होगी, ऐसा बोल। अब राइट एंगल ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल से हम इसे स्टार्ट करेंगे। पहला छोटा ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल सी बी डी, टेन 60 डिग्री, दिस इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3। फिर वैसे कैसे? बी सी एक्स अपॉन एक्स। तो बेटा h की वैल्यू आ गई √3x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। h इक्वल टू √3x। h का वैल्यू √3x आ गया। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, बोलो ट्राइंगल एबीसी में क्या लोगे? टेन 30 डिग्री इक्वल टू बीसी अपॉन एबी। अच्छा एक चीज और समझना, कोई बोले कि सर ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री करते नहीं होगी। जितना आप पास में जाओगे टावर के पास में, आपकी गर्दन ऊंची होती जाएगी, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। और जितना दूर जाओगे ये कम होता जाएगा। इसलिए कम वाला इधर आएगा, ज्यादा वाला, यदि कंफ्यूजन होता है ज्यादा वाला अंदर की तरफ आएगा, ऐसे याद रखा करो। तो ये आ गया टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री की वैल्यू
BC की वैल्यू H और AB की वैल्यू 40 प्लस X, 40 प्लस X। अब इधर लिख रहा हूं भाई, 40 प्लस X हो गया √3H, और H की वैल्यू कितनी है? अरे H की वैल्यू कितनी है? तो यहां पर H की वैल्यू √3X रख दो, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3X, तो 2X इक्वल टू 40, तो X आ गया आपका 20 मीटर। कितना आ गया X? 20 मीटर। मुझे तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? H इक्वल टू √3X इंटू 20, 20 √3, √3 की वैल्यू क्या बताई थी? 1 पॉइंट, करो मल्टीप्लाई 1.73 को 20 से करके बताइए कितना आ रहा? 1.732 इंटू 20, क्या वैल्यू आ रही है? क्या आ रही है हाइट ऑफ द टावर? 34.64 आ रही है क्या? तो हाइट ऑफ द टावर इज, so therefore height of the tower is, of tower is 34.64 मीटर। ये आंसर 34.64 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 34.64 मीटर। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? बोलो, सर ऑनलाइन वाले बोलो हाँ। मतलब सन का एल्टीट्यूड, सन, जो सन जहां पर है वहां से जो एल्टीट्यूड है उसका हाइट बन रहा है जो, वो सन से एल्टीट्यूड। एलिवेशन ही बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बन रहा है ना एंगल, ऊपर से थोड़ी बनता है एंगल। नहीं, ऊपर से कभी नहीं बने। अगला लिखो। लिख लिया क्या? नेक्स्ट, एज ऑब्जर्व, एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships
are found to be (30° and 45°. So thus one ship is exactly behind the other. On the same side of lighthouse. Find the distance between the two ships. Find the distance between the two ships. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लिखो। नए एंगल मैंने एलिवेशन बना दिया। अब डिप्रेशन में एंगल कैसे बनेगा, देखो इधर समझो। देखो ये आपका लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस। यहां पर कोई आपका ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है इस पे बैठ, तो यहां पर आपको एक डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी। ये आपका लाइट हाउस है, यहां पर ये दो शिप्स है, सी पॉइंट और डी पॉइंट पर दो शिप्स। अब इनका एंगल ऑफ, बेटा ये बंद होने के बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना बाकी तीनों लोग। यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस ओरिजेंटल लाइन के साथ बनेगा। कितना कितना बन रहा है, कितना कितना बन रहा है, 30° और 45°। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका, ये डिप्रेशन कहलाता है। ऊपर से नीचे की तरफ देखना। अब ये 30 है तो बेटा ये भी तो 30 होगा। कौन सा एंगल,
ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। अब मैं इसको मान लेता हूँ, ये तो इसके बीच की डिस्टेंस है x, 75 मीटर लाइट हाउस है बेटा, ये गिवन है आपको 75 मीटर लाइट हाउस, ये 90 डिग्री है और ये 1। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, उसने बोला कितने कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये निकालना है। लो, हाँ बेटा बोल, गुड मॉर्निंग। इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो y की वैल्यू 75 मीटर। इन ट्राइंगल ए बी सी, y इक्वल टू 75 मीटर। कोई दिक्कत? नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/√3। ए बी की वैल्यू 75, x+1। तो हमारा x+y का वैल्यू आ गया 75√3। अच्छा, y का वैल्यू 75 है, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 75√3 माइनस 75। 75 कॉमन आ गया, √3 की वैल्यू 1.732, तो x आ गया 75 इंटू 0.732। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है, 75 इंटू 0.732, ये कितना है? हेलो।
54.90 मीटर। चलो भाई, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना आ गया आंसर? तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स अब समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया ना? एक और करते हैं, इसी टाइप का और करते हैं। 54.9 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब एक काम करो बेटा, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद दोबारा दोबारा कनेक्ट करना है। लिख लिया सबने? अरे लिख लिया? चलो दोबारा कनेक्ट करो बेटा तीनों।